Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Santosh and you are watching my channel शिक्षा निकेतन। व्यूअर्स, अपने किसी चाहते को हर चीज़ के लिए हाँ बोलना, कभी भी किसी चीज़ के लिए डिनाई ना करना कितना भारी पड़ सकता है। कैन यू इमेजिन दैट? सपोज़ कर लीजिए आप ही के घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद हो, वो डेली चॉकलेट्स की डिमांड करता हो और आप उसको परचेज़ करके दे देते हो डेली के डेली। तो एक दिन क्या होगा? ऑब्वियसली अगर वो डेली चॉकलेट्स खाएगा तो उसके दांत खराब होंगे, दांत में कीड़े लगेंगे, आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा, दवाई होगी, या हो सकता है केस डिफ़िकल्ट हो, मे बी सर्जन तक की नौबत आ जाए। कुछ ऐसी ही चीज़ों पर आधारित है आज का हमारा चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके कि मिस्टर जेम्स हैरियट ने राइट डाउन किया है। और आज के इस चैप्टर को मैंने NCERT सप्लीमेंट्री बुक क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं पहले इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं इसके कैरेक्टर्स से। आप देख ही रहे होंगे एक बहुत प्यारा सा डॉग मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसी डॉग का नाम है ट्रिकी, जो कि आज के हमारे इस चैप्टर के मेन लीड रोल प्ले करने वाले हैं। दैट मीन आप ये कह सकते हैं कि आज के हमारे इस चैप्टर के हीरो ट्रिकी हैं। और मिसेस फैम्प्रे कौन है? ये इसी ट्रिकी के केयर टेकर है, या आप कह सकते हैं मिस्ट्रेस है। और इस लेसन के जो तीसरे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो राइटर खुद हैं मिस्टर जेम्स हैरियट, जिन्होंने इस चैप्टर में एक सर्जन, वेटेरिनरी सर्जन का रोल प्ले किया है। एक्चुअली इस चैप्टर को जब मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जेम्स हैरियट खुद ही एक वेटेरिनरी सर्जन है, जो कि ट्रिकी की देखभाल करते हैं और उसको फिर से पहले जैसा दुरुस्त कर देते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं इस कहानी को स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चले आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। व्यूअर्स, ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब मिस्टर जेम्स हैरियट अपने कार से उतरते हैं और देखते हैं कि पीछे से मिसेस फैम्प्रे और ट्रिकी को ले ये दोनों टहलते घूमते पीछे से आ रहे थे। वहाँ पर मिस्टर हैरियट जब ट्रिकी को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई डोज की वजह से, बहुत ज़्यादा खान लेने की वजह से ट्रिकी जो है काफ़ी लेज़ी दिखता है। उसका पेट जो है उसके पैर से बाहर आके लटकता रहता है, उसकी बॉडी काफ़ी थुलथुली से हो जाती है, इसकी आँखें रेडिश टाइप की हैं, बहुत रेडिश टाइप की दिख रही है, और इसका जीभ भी इसके जॉज से बाहर आया हुआ रहता है। तो मिस्टर हैरियट को देख के मिसेस फैम्प्रे रुकती हैं और हिचकते हुए कहती हैं कि मिस्टर हैरियट, देखिए ट्रिकी को, ये कितना लेज़ी हो गया है। मुझे लग रहा है कि इसको शायद न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये इतना लेज़ी हो गया है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसको खाने के डाइट के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस भी दे देती हूँ, जैसे सब मीट हो गया या एग्स हो गया, या इसी से रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस भी दे देती हूँ। और रात को सोते समय इसको 1 बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ, लेकिन तब भी ट्रिकी कवर नहीं कर रहा है। तो इस पर मिस्टर हैरियट मिसेस फैम्प्रे से कहते हैं कि क्या आपने ट्रिकी को मीठा देना बंद किया? तो इसमें मिसेस फैम्प्रे तब मिस्टर हैरियट से कहती हैं कि मैंने एक्चुअली कोशिश तो की थी मीठा देना बंद करने से, लेकिन फिर ट्रिकी बहुत वीक हो गया।
तो इसलिए फिर मैंने इसको मीठा देना दोबारा चालू कर दिया। और वैसे भी ट्रिकी को चॉकलेट्स और केक्स वगैरह खाना बहुत अच्छा लगता है, इसको मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको मीठा देना रोक नहीं पाती हूँ। तो इस पर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को दोबारा देखा, गौर से देखा और सोचने लगे कि ये ट्रिकी वैसे भी काफ़ी लालची हो गया है, बहुत ज़्यादा खा पी के, चूँकि मिसेस पैम्प्रे एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी तो इसलिए इनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, तो ये ट्रिकी को हर तरह का खाना प्रोवाइड कर देती थी। तो वही जेम्स हैरियट ट्रिकी के बारे में सोचने लगे कि ये ट्रिकी जो है ये बहुत ज़्यादा वैसे भी लालची हो चुका था, इसको कभी कुछ भी दीजिए, चाहे मॉर्निंग में, चाहे इवनिंग में, चाहे नाइट में, चाहे लेट नाइट में, आप इसको कभी कुछ भी दीजिए, ये हर समय खा लेता था, कभी डिनाई करता ही नहीं था, कभी खाने को अवॉइड करता ही नहीं था, जिस वजह से ट्रिकी की यह हालत हो गई थी। तो तब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पैम्प्रे से दोबारा पूछा कि तो क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाती हैं? तो तब मिसेस पैम्प्रे ने बोला हैरियट से कि मिस्टर हैरियट, एक्चुअली जो मेरा गार्डनर है वो अपने लम्बैगो के पेन की वजह से इस समय आ नहीं रहा है और वही जो है इसको रिंग से खिलाता है, लेकिन इस समय वो आ नहीं रहा है, इसलिए ट्रिकी खेलता नहीं है, ज़्यादा टाइम घर ही पे रहता है। तो इस पे मिस्टर हैरियट ने मिसेस पैम्प्रे से कहा कि ये तो मिसेस हैरियट काफ़ी चिंताजनक बात है, अगर ये सिर्फ खाता रहेगा, कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर ये बीमार पड़ जाएगा, इसलिए आपको इसको एक्सरसाइज करवाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, इसके खाने पे कंट्रोल कीजिए और एक्सरसाइज बढ़ाइए, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। तो इस पे मिसेस पैम्प्रे कहती है कि हाँ डेफिनेटली मैं आपकी बात मानती हूँ और डेफिनेटली अब मैं यही करूँगी कि इसको जो है खाना कम दूंगी और एक्सरसाइज ज़्यादा करवाऊंगी। हालांकि ये मेरे लिए कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तब भी कोशिश करूंगी। तो इतना कहकर मिसेस पैम्प्रे ट्रिकी को लेकर अपने घर की तरफ चल देती हैं और जेम्स हैरियट वहीं पे खड़े सोचते रहते हैं ट्रिकी के बारे में कि ये इतना रिच फैमिली में है जहाँ पर कि इसको सोने के लिए, केवल ट्रिकी के सोने के लिए सुबह का एक बिस्तर अलग, दोपहर का एक बिस्तर अलग, रात का एक बिस्तर अलग, सुबह का सुबह का ब्रेकफास्ट बाउल अलग, लंच बाउल अलग, आपके रात का जो है डिनर बाउल अलग, इसका कोट, रेन कोट अलग, विंटर कोट अलग, तो हर सीज़न के लिए इसके पास इसके ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, बेड है, तो इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यही वजह है कि ये इसकी हालत ऐसी हो गई थी। तो मिस्टर जेम्स हैरियट जान गए थे कि अब बहुत जल्द ही मिसेस पैम्प्रे इनको कॉल करने वाली हैं कि ट्रिकी की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो कुछ समय बीतता है, कुछ दिन बीतते ही हैं कि अचानक फिर मिसेस पैम्प्रे का एक दिन मिस्टर जेम्स हैरियट के पास फ़ोन आता है और क्या कहती हैं मिसेस पैम्प्रे कि मिस्टर हैरियट, ट्रिकी अब जो है कुछ भी नहीं खा रहा है, ना तो कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, इवन अपना फेवरेट चॉकलेट केक वगैरह भी नहीं खा रहा है, वो सिर्फ वॉमिट कर रहा है और अपने रग पे जाके सिर्फ लेट जा रहा है, वो वॉकिंग पे भी नहीं जा रहा है, खेल कूद भी नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेड पे जाके लेट जा रहा है। तो इस पे हालांकि मिस्टर हैरियट ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि जब ऐसी कॉल आएगी तो उनको क्या करना होगा, तो वो समझ गए और उन्होंने सोचा कि यही मौका है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का और ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालने का, क्योंकि मिस्टर हैरियट जानते थे कि अगर ट्रिकी उस घर में रहेगा तो वो कभी भी कवर अप नहीं कर पाएगा। इसी वजह से उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और तुरंत उन्होंने मिसेस पैम्प्रे से बोला कि मिसेस पैम्प्रे, अगर आप ट्रिकी को ठीक देखना चाहते हैं तो आपको एक रात के लिए, कम से कम एक रात के लिए आपको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है ट्रिकी को कवर करने का। तो इस पे मिसेस पैम्प्रे जेम्स हैरियट से कहते हैं कि लेकिन सर, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तो बिना ट्रिकी को एक दिन भी देखे बिना मैं रह ही नहीं पाती, और आप एक रात की बात कर रहे हैं, मैं तो मर ही जाऊँगी, अगर मैं ट्रिकी को नहीं देखूँगी तो मैं मर जाऊँगी। तो इस पे जेम्स हैरियट बोलते हैं कि मैम, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ट्रिकी कवर करें और ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए,
तो मजबूरन आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इतना कहकर जेम्स हैरियट तुरंत अपने कलीग्स को लेके आ जाते हैं और एक कंबल लेते हैं और ट्रिकी को उसमें लपेटकर मिसेस पैम्प्रे के हाउस से लेकर अपने कार में आके बैठाते हैं। पीछे पीछे मिसेस पैम्प्रे रोते हुए आती हैं, भागते हुए आती हैं, और जितने भी मिसेस पैम्प्रे के यहाँ के स्टाफ्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो भाग भाग के ट्रिकी के डिनर बाउल, लंच बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, ट्रिकी का बेड, मॉर्निंग बेड, इवनिंग बेड, नाइट बेड, ट्रिकी के जो कंबल हैं, तो ये सब भाग भाग के लेके आते हैं कि मिस्टर जेम्स हैरियट के कार में रख सकें कि वो ट्रिकी को उसका यूज़ करवा सकें। हालांकि जेम्स हैरियट जानते थे कि उनके कार में इतनी जगह नहीं है कि वो ट्रिकी के सारे सामान को अपने कार में रख सकें, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ट्रिकी को अपने कार में बैठाया और अपना कार धीरे से उन्होंने स्टार्ट करके मूव ऑन करने लगे। तब उन्होंने अपने कार के शीशे से देखा कि पीछे खड़े ट्रिकी के केयरटेकर और मिसेस पैम्प्रे सभी लोग रो रहे थे। उन्होंने अपने मिरर से देखा कि सभी लोग पीछे खड़े रो रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को संभाला और जब रोड पर आए तो उन्होंने ट्रिकी के सर पे हाथ रखा, प्यार से उसके सर को हाथ से सहलाया। तभी ट्रिकी ने एक रिस्पांस देने की कोशिश की, अपना पूंछ हिलाने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा के अपने पूंछ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिला पाया। इस पर मिस्टर हैरियट ने कहा, ओ ट्रिकी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, और मैं ही एकमात्र ऐसा हूँ जो तुमको बहुत जल्दी कवर करवाऊँगा। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर सर्जरी प्लेस पे पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने ट्रिकी को अपने गोद से उतारा। ट्रिकी एकदम मोशनलेस होकर वहीं पे फ्लोर पे, कारपेट पे बैठ गया। उसी समय ट्रिकी को देखकर जो डॉग्स थे वो ट्रिकी के पास आए, उसके चारों तरफ घूमे, और जब उन्होंने ये देखा कि ट्रिकी ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिखाया तो वो वापस अपने अपने जगह पर लौट गए। इसके बाद मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए एक हॉट बॉक्स पे उसका बेड बनाया, और वो बेड जहाँ पे दूसरे डॉग्स का बेड लगे थे वहीं पर उसका भी बेड लगा दिया। और अगले 2 दिनों तक मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को खाने को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ उसको पानी दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं दिया। दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी ने अपने सराउंडिंग्स के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, और तीसरे दिन, थर्ड डे मॉर्निंग, जब ग्राउंड में दूसरे डॉग्स बार्किंग करने लगे, रनिंग करने लगे, तो उसको देख के ट्रिकी भी बार्क करने लगा। इसको जब मिस्टर हैरियट ने देखा तो तब उन्होंने ट्रिकी का डोर ओपन कर दिया, जिससे ट्रिकी भी दूसरे डॉग्स की तरह भागकर उनके साथ चला जाए। और ट्रिकी जैसे ही और डोर ओपन हुआ तो ट्रिकी भी भागा और उनके डॉग्स के साथ जाके वो भी वहाँ पर खेलने लग गया, रोलिंग करने लग गया। तभी जब लंच टाइम हुआ तो दूसरे डॉग्स के को भी जैसे लंच दिया जाता है, तो सबका चूँकि एक ही बॉल था, तो एक ही बॉल पे सबको, सारे डॉग्स को उनका खाना दिया गया। तो सारे डॉग्स जानते थे कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा अभी, अगर हम लोग भाग के जाके नहीं खाना खाएंगे तो इसके बाद जो बचेगा बस वही खाने को हमें मिलेगा, या तो हम छीना झपटी करके हमें खाना पड़ेगा। तो सारे डॉग्स तो एक्टिव थे, वो तो भाग के चले गए, छीना झपटी करके खाना खा लिया, अपना खाना फिनिश कर लिया। लेकिन ट्रिकी उस तरह से उस तीसरे दिन नहीं कर पाया। तो लास्ट में जो उस बाउल में जो खाना बचा था वही ट्रिकी आखिर में जाकर उसने थोड़ा थोड़ा करके 1 पीस जो भी बचा था उस खाने को ट्रिकी ने खाया। तो इसको मिस्टर हैरियट ने तीसरे दिन नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हैरियट ने ट्रिकी के लिए एक अलग सा बाउल रखा और उसमें ट्रिकी को उसका लंच दिया। और मिस्टर हैरियट को ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि उस दिन ट्रिकी ने एक्टिविटी दिखाई, वो अपने से गया और अपने बाउल से अपना लंच उसने लिया। ये देखकर मिस्टर हैरियट को काफ़ी अच्छा लगा कि अब ट्रिकी पहले से रिकवर कर रहा है, अब वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव
कर चुका है। हालांकि इस दौरान मिसिस पेम्प्रे ने काफ़ी बार, एक दिन में दर्जनों बार मिस्टर हैरियट को फ़ोन किया। चूँकि इसमें 3-4 दिन लग गए और जबकि मिस्टर हैरियट ने मिसिस पेम्प्रे को एक ही दिन के लिए कहा था, तो इसलिए वो मिस्टर हैरियट को कई बार, दिन में कई बार फ़ोन कर करके ट्रिकी का हालचाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ट्रिकी का बेड साफ़ होता है कि नहीं, उसका बाउल साफ़ होता है कि नहीं, उसको हर चीज़ की सुविधा प्रदान की जा रही है कि नहीं। तो इस पे मिस्टर हैरियट ने मिसिस पेम्प्रे से सिर्फ इतना ही कहा कि अब ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है और अब वो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, पहले से उसकी बॉडी में काफ़ी सुधार आ रहा है और मच बेटर है, पहले से इस समय मच बेटर है। इस चीज़ को सुनकर मिसिस पेम्प्रे को बड़ा आनंद लगता है, उनको काफ़ी खुशी मिलती है। तो खुशी में वो क्या करती हैं कि डेली 2 डज़न ऑफ एग्स, फ्रेश एग्स मिस्टर हैरियट को भेजना चालू कर देती है कि जिससे कि ट्रिकी को न्यूट्रिशन मिल सके। हालांकि मिस्टर हैरियट वो एग्स ट्रिकी को नहीं देते थे, बल्कि वो और उनके जो स्टाफ्स होते थे, जो उनके पार्टनर्स होते थे, वो लोग ही ब्रेकफास्ट में 2-2 एग खा लेते थे। इसके बाद मिसिस पेम्प्रे ने ट्रिकी के लिए वाइन भेजना चालू किया और उस समय मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स लोगों के लिए तो समझ लीजिए मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो वाइन भेजती थी ट्रिकी के लिए कि जिससे कि ट्रिकी का ब्लड इनरिच हो सके, उस वाइन को भी मिस्टर हैरियट ट्रिकी को नहीं देते थे, बल्कि वो लोग 2 ग्लास खाने के पहले और बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच 2 ग्लास वो ले लेते थे, वो ट्रिकी को नहीं देते थे। हालांकि इस बात का मिसिस पेम्प्रे को मालूम नहीं था, लेकिन मिस्टर हैरियट जानते थे कि ट्रिकी को कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम ओवर डाइट थी। इसीलिए वो जो भी खाना भेजती थी, जो भी न्यूट्रिशन की से रिलेटेड चीज़ें भेजती थी, वो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को ना देकर खुद और अपने पार्टनर्स को वो कंज्यूम करा दे रहे थे। मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने ये देखा कि मिसिस पेम्प्रे ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजना चालू कर दिया। अब तो इनके जैसे गोल्डन डेज आ गए। क्यों? सुबह के नाश्ते में इनको फ्रेश एग्स मिल जा रहे थे, बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच उनको वाइन मिल जा रहा था, 2 ग्लास वाइन सब लोग यूज़ कर ले रहे थे, और रात को आग तापते हुए, ठंडी का माहौल था तो आग तापते हुए वो लोग ब्रांडी भी ले रहे थे। तो इनके तो जैसे गोल्डन डेज आ गए थे। तो मिस्टर हैरियट के जो पार्टनर्स थे उन्होंने तो ये भी कहा कि क्यों न ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। लेकिन मिस्टर हैरियट अपने काम के प्रति वफादार थे। वो जानते थे कि जब वो ट्रिकी को ला रहे थे तो मिसिस पेम्प्रे और उनके स्टाफ्स किस तरह से रो रहे थे इस ट्रिकी की वजह से। तो वो अपने काम के प्रति ईमानदार थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा अपने पार्टनर से कि नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है वो बहुत ही काइंड हार्टेड वुमेन है, तो इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ट्रिकी कवर कर चुका है, इसलिए मुझे मिसिस पेम्प्रे को फ़ोन करना होगा। इतना कह के मिस्टर हैरियट ने मिसिस पेम्प्रे को फ़ोन किया और ट्रिकी के कवर हो जाने की न्यूज़ दी। जैसे ही मिसिस पेम्प्रे ने यह सुना कि ट्रिकी अब फुली कवर हो चुका है, विदिन फ्यू मिनट्स एक बड़ी सी 30 फीट लंबी गाड़ी आके उसी सर्जरी रूम के बाहर रुकी। उसका डोर खुला तो डोर में से कौन दिखा? मिसिस पेम्प्रे बैठी हुई थी, अपने दोनों हाथों को कस कर बांधे हुए बैठी थी। और जैसे ही उन्होंने मिस्टर हैरियट को देखा, उन्होंने पूछा मिस्टर हैरियट से कि मिस्टर हैरियट, टेल मी ट्रूथ, क्या वास्तव में ट्रिकी कवर कर चुका है? तो इसमें मिस्टर हैरियट कहते हैं मिसिस पेम्प्रे से कि हाँ मिसिस पेम्प्रे, ट्रिकी अब पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड कर चुका है, वो पहले से मच बेटर है और पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव है। तो आप अपने कार से मत उतरिए, मैं खुद ही ट्रिकी को लेके आ रहा हूँ। इतना कह के मिस्टर हैरियट जब अंदर जाते हैं तो ट्रिकी को लेने जब जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा राइटर ने ट्रिकी के बारे में बताया है कि ट्रिकी अब पहले से मच इम्प्रूव्ड, वेल पैक एनिमल, बहुत ज़्यादा एक्टिव
अब बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया है, मतलब जो पहले उसका ढील डॉल शरीर था अब वो बहुत ही एक्टिव था, उसका पेट अंदर जा चुका था, उसमें पैक्स बन चुके थे और वो एक अच्छे एनिमल की तरह अब वो बिहेव कर रहा था। तो मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को अपने गोद में लिया और लेकर बाहर आए। जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पैम्परे को देखा वो तुरंत मिस्टर हैरियट के लैब से जंप करके तुरंत मिसेस पैम्परे के लैब पे पहुंच गया और वहां पर जाके मिसेस पैम्परे के प्रति अपना आभार दिखाने लगा। जैसे कोई भी पेट डॉग जो होते हैं वो अपने मालिक को जब देखते हैं तो जो हरकत करते हैं, तो ट्रिकी भी वही करने लगा। मिसेस पैम्परे के लैब पे बैठ के अपना आभार दिखाने लगा, अपना प्यार दिखाने लगा, अपना प्यार जताने लगा। तो मिसेस पैम्परे इसको देख के इतनी खुश हो गई, इतनी मतलब भावुक हो गई कि उनके आँख में आंसू आ गए और उन्होंने फिर इसको देखा। मिस्टर हैरियट ने जब इस चीज़ को देखा तो ट्रिकी के जो बाकी बचे हुए सामान थे, जो यूज़ नहीं हुए थे, नए सामान थे, मिस्टर हैरियट उसको लेकर आए और कार में उन्होंने रख दिया। इतने पर मिसेस पैम्परे ट्रिकी को अपने कार में लेकर आगे मूव ऑन करती है और फिर खिड़की से झांक के जब मिस्टर हैरियट की तरफ देखती है तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि उनके आँख में सिर्फ आंसू रहता है, खुशी के आंसू, और उनकी जुबान पर बस एक ही शब्द रहता है, वो क्या कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मतलब वास्तव में ये एक सर्जरी पर विजय है। यहीं पर व्यूअर्स आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। एक्चुअल में मैं एक छोटा सा सारांश कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्या है। ट्रायम्फ मीन होता है विजय और सर्जरी मीन आप जानते हैं शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा व विजय का तात्पर्य इस चैप्टर से क्या था, तो इसका बहुत सीधा सा एक अर्थ निकलता है कि आपने पूरे चैप्टर में देखा कि मिस्टर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर्जरी के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, इसके डाइट को कंट्रोल किया। जो ओवर डाइट मिसेस पैम्परे ट्रिकी को दे रही थी उसको उन्होंने कंट्रोल किया और ट्रिकी पहले से मच इम्प्रूव हो गया। तो यही था आपके ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब कि आपने शल्य चिकित्सा भी नहीं किया, कोई सर्जरी भी नहीं किया और चिकित्सा पर विजय भी प्राप्त कर ली बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को छुए। तो यही था आज का हमारा चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई होप आप सभी को आज का लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इसके क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, दैट्स द एंड ऑफ माय साइड। I will be right back again with some new story, with some new chapter. Till then, goodbye and do take very good care of yourself.